हेलो फ्रेंड्स एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के साथ कितना गलत हो रहा है आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ। जो आज लोग बोल रहे हैं ना कि एनआईओएस डीएलएड के साथ तो ये होना ही था, ये होना चाहिए था, नहीं, ये गलती उनकी नहीं है। कहाँ से गलती आई है और किसने गलत किया है वो आपको प्रूफ के साथ पता चलेगा। और ये भी मैं बताऊंगी कि इसका सॉल्यूशन जो है एक ही है। जब एकदम ट्रांसपेरेंट ये दिख रहा है कि गलती आपसे हुई है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको सही कीजिए, करेक्ट कीजिए, यही एक तरीका होता है। तो इस वीडियो में हम दोनों मुद्दों पे बात करेंगे, प्रूफ भी दिखाएंगे आपको। और उसके साथ साथ जो एनआईओएस के अध्यक्ष हैं चंद्रभूषण जी, जिन्होंने 2017 में एक वीडियो दिया था, वीडियो जारी किया था, और उसमें उन्होंने जो है क्या बात की थी एनआईओएस के अध्यक्ष ने, उस वीडियो में भी आप सुन सकते हो कि किस तरह से एनआईओएस डीएलएड का प्रमोशन किया गया था। एक तरह से एनआईएस डीएलएड को जो है नॉर्मल डीएलएड की तरह माना गया था कि वो मान्य होगा। पहले आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए। एंट्री एजुकेशन कर सकते हैं ताकि आप अपनी नौकरी में बने रहें। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि यह डिप्लोमा केवल उसी स्कूल के लिए मान्य होगा जिसमें आप पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। यह डिप्लोमा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आग्रह पर और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अप्रूवल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अर्थात एनआईओएस चला रहा है। इसकी मान्यता पूरे देश में होगी जैसे किसी और डिप्लोमा की होती है। इस डिप्लोमा का पूरी अवधि 2 साल की है, परंतु हम लोगों ने ऐसा किया है कि 31 मार्च 2019 तक आप इसको पूरा कर लें। आपको कुछ स्कूल बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे, कुछ क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे और वर्कशॉप भी अटेंड करना पड़ेगा जो राज्य सरकार अरेंज करेगी और उनसे आपको सूचना मिलेगी। आपने ये वीडियो देख लिया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किन किन बातों पे बोला गया। सबसे पहले तो बताया, तत्कालीन जो चंद्रभूषण जी अध्यक्ष थे, उन्होंने क्लियर ये बात बोली थी कि जो एनआईओएस डीएलएड होगा वो दूसरे नॉर्मल डीएलएड होंगे और उसी के बराबर होगा, उसकी मान्यता पूरे इंडिया में, पूरे भारत में होगी। एक पहला पॉइंट इनका ये था। दूसरा पॉइंट जो है उन्होंने बताया था कि किस तरह से आप एनआईओएस डीएलएड को कर सकते हैं और ये किस तरह से सही है, और ये 2 साल का कोर्स है लेकिन हम इसे 18 महीने का क्यों कर रहे हैं, 6 महीने के लिए आपको एक्टिविटी करनी होगी। ये सारे पॉइंट्स थे जो कि अभी चल रहा है। जब इस तरह से एनआईओएस डीएलएड को प्रमोशन किया गया और इस तरह से बच्चों का एडमिशन करवाया गया, तो आज अगर बच्चे ये मांग रहे हैं अपना हक, तो वो गलत कहाँ है। इसी तरह से एक यहाँ पर आप पेपर में देख सकते हो, उसी टाइम का है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो 20 अगस्त 2017 का ये जो है पेपर में निकला हुआ था। यहाँ पे बोला गया था, सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चे जो है 1ली से 8वीं तक पढ़ाने वाले लाखों अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड पाठ्यक्रम 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने मौका दिया है। यहाँ पे एक और चीज बोली गई थी कि जो लोग भी अगर पढ़ा रहे हैं कहीं पर, अगर वो ये जो है डीएलएड नहीं करते हैं, तो देखिए यह डीएलएड करने का अंतिम मौका है। 31 मार्च 2019 के बाद ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जिनके पास ये योग्यता नहीं होगी वो पढ़ा नहीं पाएंगे। इस तरह के नोटिफिकेशन, इस तरह की चीजों को निकाला गया था, तो बच्चों ने जो है वो डीएलएड किया है। इसमें गलत क्या है? फिर उनको मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है? और मान्यता के लिए रिकॉग्निशन लेटर एनसीटी ने खुद निकाला है। आपने चंद्रभूषण जी का जो आपने वीडियो देखा है उसमें उन्होंने भी बोला है कि एमएचआरडी एनसीटी से मान्यता लेकर के ही हम ये एनआईओएस डीएलएड का कोर्स जो है करवा रहे हैं। तो फिर आज क्यों नहीं? दूसरी चीजें अगर मैं बताऊं इसमें कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये कहना था कि ये सब कुछ सही किया गया, रिकॉग्निशन लेटर भी निकाल दिया गया और ये बता दिया गया कि हाँ एनआईओएस डीएलएड भी मान्य होगा, लेकिन उस रिकॉग्निशन लेटर को जो है गैजेट में क्यों नहीं शामिल किया गया? आखिर में गैजेट में शामिल करने पर ही तो मान्य होगा वो, तो क्यों नहीं हुआ? तो ये क्या बोलोगे आप? इसको क्या एनसीटी की वाहवाही बोलोगे कि एनसीटी ने जो है बहुत अच्छा काम किया, या लापरवाही है, या फिर मन में कुछ और है? तो इसे हम क्लियरली जो देख पा रहे हैं अभी, वो क्लियर लापरवाही दिखाई दे रही है एनसीटी की तरफ से, और इस लापरवाही का खामियाजा आज स्टूडेंट भुगत रहे हैं। केवीएस जैसे स्कूल में उनका हो गया है, लेकिन आज वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनके मन में पूरा
जो है चीजें चल रही हैं। मतलब एक पूरी तरीके से मेंटली टॉर्चर, हरास जो है हो रहे हैं बच्चे, ये सब इसी की वजह से है। चलिए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ये एक लेटर है, आप देख सकते हो, अजय भट्ट जी का लेटर है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, ऐसा नहीं है कि फेक है, ये पूरी तरीके से जो है सही है। इसमें इन्होंने जो है एनआईओएस डीएलएड को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिए गए मान्यता दिनांक 22 सितंबर 2017 को, जो 22 सितंबर 2017 का जो मान्यता दिया गया है, जो रिकॉग्निशन लेटर है, उसको राजपत्र में यानी कि गैजेट में शामिल करने की मांग की गई है। बोला गया है कि इसको शामिल कर लिया जाए, एक तरह से रिक्वेस्ट किया गया है। यही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यही है, सिंपल सॉल्यूशन है ये। इसके लिए ना ही आपको कोई नियम बनाना है, ना ही आपको कोई गजट लिखना है, ना ही आपको कुछ करना है, वैसा कुछ नहीं करना है। रिकॉग्निशन लेटर को आप गजट में जो है इंप्रूव कीजिए, संशोधन कीजिए और उसको जो है उस पर इंक्लूड कीजिए। यही रिक्वेस्ट हर जगह से हो रहा है और यही एक अंतिम जो है बोल सकते हो कि सॉल्यूशन जो है दिख रहा है। यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे कि इस लेटर में एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है। देखिए इसमें बताया गया है कि जिसमें इन्होंने समस्त शिक्षकों की ओर से समस्त 14 लाख एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की संलग्न पत्र में वर्णित समस्याओं से अवगत कराते हुए एनसीटी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को भारत के राजपत्र में प्रकाशन किए जाने हेतु निवेदन किया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि संलग्न पत्र के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित को निर्देशित करना चाहें। और ये श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जो है भेजा गया है। ये इसलिए हो रहा है ताकि ये इस पे जो है जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जा सके, इस पे जल्दी से जल्दी जो है संशोधन मैं तो बोलूंगी कि किया जाए। और ये जो रिकॉग्निशन लेटर है जो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एनसीटी ने दिया था, जिसको कोर्ट में भी पेश किया गया है, उसे गैजेट में शामिल किया जाए। तो यही चीजें चल रही हैं और सॉल्यूशन एक ही अभी यही दिखाई भी दे रहा है, इसको जो है शामिल करने का। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों पे जा रहे हैं कि हम अध्यादेश लाएंगे तो ये लाएंगे, वो सब चीजें हैं, ठीक है, वो एक अपना एक टाइम जोन में जाएगा। फिलहाल सबसे छोटा और सबसे सही रास्ता जो है यही है कि इसे आप लागू करवाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो नियमों के जो है साथ सुनाया है, नियम जो होने चाहिए उसके साथ सुनाया है। तो नियम के अनुसार जो है चलना ज्यादा सही है। अभी ये कब से लागू होगा, ये होगा, जिस तरह से बीएड में चल रहा है उस तरह से बहुत सारे लोग जो है चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को जो है गाइड कर रहे हैं कि जिस तरह से बीएड वाला चल रहा है और उसमें ये सभी चीजें हो रही है, ये यहाँ पर भी होगा। देखो मैं बीएड से रिलेट पूरी तरीके से जो है इसको कंपेयर नहीं करती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, एनआईओएस डीएलएड एंड बीएड वाले में जो है डिफरेंस है। और एनसीटी का पूरा रोल है, एनसीटी की गलती भी है, एनसीटी की लापरवाही है और एनसीटी का ही पूरा रोल है, वही जो चाहेगी वही कर पाएगी। तो रिक्वेस्ट इस तरह से किया जा रहा है और इस तरह से आप लोग भी अपना मतलब बैठ मत जाइए। आप लोग ट्विटर पे जो कर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम ट्वीट करने से क्या ही हो जाएगा। ट्विटर के पावर को अभी तक आप समझ नहीं पाए हो क्या? आपका एक ट्वीट ये बता रहा है कि आप क्या चाहते हो। इसमें यहाँ पर जो है हमारे देश में जो भी एनआईओएस के स्टूडेंट है, मानो 14 लाख के 14 लाख ट्वीट कर दे किसी पर, तो सोच रहे हो कि कितना ट्वीट हो जाएगा वो। यहाँ पे आप लोग देखते हो कि अरे 1K हो गया, 2K हो गया ट्वीट, 3K हो गया, 5K हो गया, 6K हो गया, तो लोग बोलते हैं हाँ ये मुद्दा तो भाई गर्मी वाला है। आप पूरा जब ट्वीट करोगे तब लगेगा ना कि हाँ ये मुद्दा जो है कितना सीरियस है। तो ये सीरियसनेस मुद्दा का और उसका सॉल्यूशन जितनी जल्दी हो, ये आपके एक ट्वीट से ही पता चलेगा। इसलिए आप अपना काम मत छोड़िए, वो लगातार आप अपने तरह से करते रहिए और सॉल्यूशन जहां जहां जैसे जैसे चीजें आ रही हैं हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और लग नहीं रहा है कि इसमें ज्यादा दिन जाएगा, बस एनसीटी अपना एक रुख क्लियर कर दे तो सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।